अभी हमारे साथ मौजूद हैं साहिबगंज विधानसभा के गरम नेता तुलसी राय। तो तुलसी राय गरम नेता है, तो इनसे गर्मा गर्म सवाल शुरू करते हैं। तुलसी राय जी, वोटाधिकार यात्रा का कितना फायदा पहुंचा आपके और आपकी पार्टी को? वोट यात्रा में बीजेपी का इतनी बदनामी हुई है, लोग थू थू कर रहा है। और यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकला, यहाँ तेजस्वी जी के नेतृत्व में निकला, तो पूरे बिहार के जनता जनार्दन उनके समर्थन में रोड पर दिखा, जन सैलाब दिखा है। बीजेपी का एक बड़ा हमला है कि जो जिन और जिन्ना को ही निकाला गया है वोट SIR के माध्यम से, वोटर लिस्ट से, इस पे क्या कहिएगा? अब तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में जोगेंद्र यादव यूपी वाले हैं, जिंदा आदमी को ले गए वहां, जिसको मृत घोषित किया था ये चुनाव आयोग नहीं तो मोदी आयोग है। जिनको इन्होंने मृत घोषित किया वो उसको जिंदा सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया गया कि इसको मृत घोषित किया गया। संवैधानिक संस्था पे बड़ा हमला किए हैं, चुनाव आयोग को मोदी आयोग करके है। अब जिंदा को मुर्दा साबित कर रहा है तो उसको क्या कहिएगा? जो यही है वोटर, उसका एक तो देखे हैं, एक IAS अधिकारी का नाम कटा गया है तेजस्वी यादव जी के मूवमेंट से, और उनके उभरते हुए सभा में जन सैलाब से भाजपा डरी हुई है, इसलिए जानबूझ करके 65 लाख लोगों का नाम काटी है जिससे RJD को नुकसान हो। लेकिन वो जितना कुछ रच ले वो कामयाब होने वाली नहीं है भाजपा। अच्छा, तेजस्वी यादव के मरीन ड्राइव पे डांस को लेकर के विपक्ष ने कहा कि क्रिकेट में फेल, राजनीति में फेल, डांस में भी फेल, क्या कहिएगा? और साथ साथ मैट्रिक फेल, ये भी कहा गया। अब प्रधानमंत्री कौन पास है, कौन हो? उनका सर्टिफिकेट मांगिए, अमित शाह का सर्टिफिकेट मांगिए। तेजस्वी यादव पे क्या कहेंगे जो इस तरह से कहा गया? हमारे नेता उभरते हुए सितारा हैं। अब जो सामने से फेस नहीं कर सकता है, बदनामी ना करेगा। तेजस्वी जी के कार्ड में मोदी जी आते हैं मीटिंग करने, बात बाकी है भाजपा में किसी को दम जो उतना भीड़ जुटा ले है किसी में आए तो बुलाइए, उसके सामने मीटिंग करवाइए। मोदी जी के छोड़ के, मोदी जी को छोड़ के कोई नहीं है। अरे मोदी जी हेलीकॉप्टर उतारते हैं तेजस्वी के खिलाफ में, दूसरा कोई नेता है बिहार में, चाहे देश में कोई है, तेजस्वी भीड़ जुटा ले। अच्छा, साहिबगंज विधानसभा में तुलसी राय के टक्कर में हमारे टक्कर में कौन है? कोई टक्कर में कोई नहीं है। है। अच्छा, आप ही के दल में तो 8-10 लोग खड़े हैं, उसका क्या करें? अच्छा, तो वो तो समय आ गया है, 15 दिन 20 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, वो घूमने से कुछ होना है। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात है कि आपके अपने दल में ये 8-10 कैंडिडेट, बाद में जब अगर टिकट किसी एक को मिल जाए तो क्या लगा, विरोध नहीं होगा? विरोध होकर क्या करेगा? विरोध से जाएगा, सब विरोध होगा तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। विरोध में जो जाएगा, नेता कह दिए हैं मीटिंग में कि जिसको मेरे पार्टी में रहना है वो रहे। हम सिंबल तो एक ही को किसी को देंगे ना, सबको दे नहीं सकते हैं। और जो जिसको इधर उधर करना है, अभी से मेरा पार्टी छोड़ के चले बोले अभी। अच्छा, बाबू सब बगार में। अच्छा, पिछले चुनाव में, उससे पहले के चुनाव में आप लोगों का प्रमुख मुद्दा हुआ करता था EVM में गड़बड़ी, इस बार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, क्या लग रहा है कि ये मतलब? अरे गड़बड़ के बीजेपी गठबंधन गड़बड़ के सरकारें है, बिना गड़बड़ी के लिए नहीं करेगा। जिस राज्य में आप चुनाव जीत जाते वहाँ गड़बड़ी नहीं रहता, वहाँ सेटिंग में गड़बड़ी हो जाता है। सेटिंग सब जगह होता है, लेकिन अब जनता एक तरफा चला जाएगा, सेटिंग करवाना जाएगा। जब EVM में सेटिंग हुआ तो जनता एक तरफा जाता है, दो तरफा। अरे नहीं, EVM में 10,000 ना सेटिंग होगा, 10,000 15,000 सेटिंग होगा। कैसे पता कि 10,000 15,000 का सेटिंग? तो पूरा सेट कैसे हो जाएगा? तो पूरा सेट हो जाएगा तो बवाले हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एक बूथ पर 1,000 वोट गिराना है, 1,000 उसको फुल कर देगा, तो बाद बाकी लोग कहाँ वोट गिराएगा? EVM तो काम नहीं करेगा, तो कम करता है ना उसमें। अच्छा, कम करता है। हाँ, EVM फुल हो जाता है उसका मेमोरी। तो अब लोग जब एक तरफा वोट करेगा, जैसे हमारा जिला परिषद का चुनाव था, इसके पहले जितना बार जीते नॉर्मल था। इस बार जो घेराबंदी हुआ तो हम भी डरे हुए थे, इस बार लगता है हार जाएंगे, लेकिन जनता भगवान है। अच्छा, जितना घेराबंदी हुआ उससे सबसे ज्यादा वोट से जीत के आए। जब विधायक प्रत्याशी के तौर पे अगर आपको टिकट दिया जाएगा तो तब कितना का मार्जिन होगा? वर्तमान क्योंकि मंत्री हैं, विधायक हैं। मंत्री से क्या मतलब है? मंत्री है तो मंत्री है तो काफी मतलब कुछ ग्राफ बढ़ क्या? मंत्री से ग्राफ बढ़ता है? किस चीज से बढ़ता है? मंत्री से ग्राफ बढ़ा है। पर्सनली जो मंत्री बने हैं उनका आमदनी हुआ है, उससे जनता को फायदा है क्या? साहिबगंज में बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं। कहाँ? ये काम बताइए ना, घोषणा करा सर? घोषणा हो गया है, घोषणा हो गया। पर्यटन विभाग में फंड भी है। अच्छा, तो जनता समझ रहा है, घोषणा मानने वाला नहीं है जनता यहाँ के।
सब घोषणा हमको ठीक कर देगा चुनाव में, घोषणा करने से कोई होना है। अच्छा, एक बड़ी उपलब्धि उनको मिली है सीता मंदिर के शिलान्यास का, उसमें क्या मिला है, उस पे क्या कहेंगे? मौका मिला है तो बेचारा अपने करे करे। हाँ, तुलसी राय टाइट है। हमारा अपना धारा है, मेरा अपना काम है, मेरा अपना पार्टी है, मैं उस पर काम करता हूँ। कौन मंत्री है कौन विधायक है उसको तुलसी राय लगाता है क्या? अच्छा 10 नंबर का फैसला का बार बार आप जो है जिक्र करते हैं, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि 10 नंबर का फैसला करेगा जो यहाँ कौन लड़ेगा, यहाँ का प्रत्याशी कौन होगा। अच्छा, अगर सीट लग रहा राजद को जाएगा या वीआईपी को चला जाएगा? अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। कहीं आप भी तो नहीं कहने वाले कि सीट किसी को जाए, प्रत्याशी तुलसी राय होंगे? राजू सिंह को हराना है तो तुलसी राय को लाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। जैसे गाय घाट में कहा गया, राजू सिंह, हम बता रहे हैं सुनिए, राजू सिंह को हराना है तो तुलसी राय को लड़ना पड़ेगा। अगर तुलसी राय नहीं आए तो नहीं आए तो नतीजा गड़बड़ होगा, फिर वर्तमान रह जाएगा, रख जाएगा। अच्छा, गाय घाट में कहा गया कि चूंकि साहेबगंज का जो बनावट है उसमें हमसे चुनाव, देखिए चुनाव तो पार्टी जिसको सिंबल दे देगी, हमको छोड़ दीजिए, वो कलकत्ता के आदमी को टिकट देगी तो उसको भी यहाँ 60-65 वोट आएगा। तो उस वोट से जितना नहीं है, अपने चेहरा पर वोट चाहिए 25 से 30,000 35,000 वोट अलग से पार्टी जो अपना चेहरा होगा। जैसे हम लोग जिला परिषद लड़े हैं, 19,000 वोट लाए, पार्टी को छोड़ तो मेरा चेहरा था, 19,000 हमको वोट आया है। विधायक के कैंडिडेट को 6,000% दिए, जितने से हम जीते उतने कैंडिडेट को वोट आया, तो मेरा अपना वोट था। 7 को पंचायत था वो, मात्र 7 पंचायत में उतना का मार्जिन है, और यहाँ 43 पंचायत पर लड़ना है। तो मेरे छोड़ के कौन ऐसा चेहरा है साहेबगंज में कि 25-30,000 वोट ला सकता है? नेता का नजर है, एकदम है। नेता बुर्बक है क्या? 10 नंबर से समन्वय आ जाए, सब है, हो गया है, सब आ जाएगा एकदम फाइनल। तुलसी राय मजबूत है पूरा, वैसे थोड़ा बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे तुलसी राय को, साहेबगंज के गरम नेता है, गर्मा गर्म बयान के लिए जाने जाते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।